विद्यार्थियों, आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस रिपोर्ट में आपके मेंटर्स, आपके गाइड आपको गाइड करेंगे, आपको दिशा निर्देश देंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक सिनॉप्सिस आपको प्रस्तुत करना होगा। इसमें प्रोजेक्ट के उद्देश्य तथा गतिविधियों को स्पष्ट रूप से लिखना होगा। समस्या का चयन आपने कैसे किया, उसके बारे में विवरण देना होगा। समस्या समाधान हेतु आपने क्या प्रयास किए, उसके बारे में भी आपको विवरण प्रस्तुत करना होगा। गरीबी, शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर, 1/4 से ज्यादा बच्चों का स्कूल शिक्षा से बाहर होना, बेरोजगारी, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और अपने प्रोजेक्ट्स में आप इन पर भी फोकस कर सकते हैं। जो भी आप मुद्दा चयन करते हैं, मुद्दे चयन के विषय में मैंने आपको अपने 2 पहले के वीडियोस में डिटेल में जानकारी दी है, तो वहां से भी आइडियाज आप ले सकते हैं और ये जो सूची आपको प्रस्तुत की गई यहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। पर कुल मिलाकर मुद्दा चयन करने के बाद आपको ये जो रिपोर्ट है, सिनॉप्सिस है, ये प्रस्तुत करना होगा। सिनॉप्सिस में आपको लोकेशन तथा समुदाय के विषय में भी जानकारी देना आवश्यक है। आप किस समुदाय के साथ काम कर रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है, रूरल है, अर्बन है, वो सब जानकारी आपको रिपोर्ट में लिखनी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको सहभागीदारों की, पार्टिसिपेंट्स की या समूह सदस्यों के बारे में विस्तृत विवरण देना हो, डिटेल में विवरण देना होगा, जैसे कि उनका नाम और उनकी संख्या, उनकी कांटेक्ट डिटेल्स, और साथ ही आपने किन किन गतिविधियों में भागीदारी दी। जैसे कि हो सकता है आप आपस में बातचीत करेंगे, समूह मीटिंग करेंगे, एनजीओज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को विजिट कर सकते हैं, कुछ रणनीतिक नियोजन कर सकते हैं, आप मीडिया को कांटेक्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। तो जो भी आप एक्टिविटीज अंडरटेक करेंगे उनके बारे में आपको वर्णन देना होगा और साथ ही प्रत्येक गतिविधि में कितने घंटे आपने स्पेंड किए, ये जानकारी भी आपको देनी होगी। और अंत में आपके इस परियोजना से, इस प्रोजेक्ट से समाज पर, सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा और कितने लोगों को इससे मदद हुई, ये जानकारी भी आपको इस रिपोर्ट में देनी होगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि हम जिस भी समुदाय के साथ काम करते हैं वो ज्यादा सशक्त हो और आत्मनिर्भर हो। अब हम समझ चुके हैं, आनंदम बेसिकली सोशल वर्क है, समाज कार्य है। और आप अगर एक व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर, देन दिस कोर्स में बी अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स दिस। आपके व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता बनने की दिशा में यह कोर्स मील का एक पत्थर साबित हो सकता है। सोशल वर्क हम सभी जान चुके हैं एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका उद्देश्य समाज तथा संस्थाओं को मदद देना है। अगर आप चाहें, इस कोर्स में आपको इंटरेस्ट आएगा और आगे भी कुछ करने की इच्छा हो, तो सोशल वर्क में कुछ और कोर्सेज हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स इन सोशल वर्क है, एमफिल एंड पीएचडी डिग्री इन सोशल वर्क भी आप लेटर ऑन प्राप्त कर सकते हैं। आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि कहाँ इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर सोशल वर्क से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क एंड जयपुर में नेशनल यूनिवर्सिटी में भी इस तरह के कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो आनंदम में अगर आप
सक्रिय भागीदारी देते हैं, संतुष्टि प्राप्त करते हैं और आपको लगता है कि इसी दिशा में आपको आगे करियर भी बनाना है, तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर आप इस तरह की प्रोफेशनल एक डिग्री ले लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे नियम, ऐसे अधिनियम हैं, ऐसे एक्ट्स हैं जिनके तहत सोशल वर्कर्स की नियुक्ति आवश्यक है, तो वहां पर भी आपको आगे जॉब में फायदा मिल सकता है। और अगर आप सिर्फ आनंदम कोर्स ही कर रहे हैं तो उसके आवर्स और क्रेडिट्स तो आपको मिल ही रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे से कोर्स को निभाते हैं तो आपको प्रशस्ति पत्र भी मिल सकते हैं और कुछ अवार्ड्स भी मिल सकते हैं। कौन से अवार्ड्स मिल सकते हैं और उसके लिए स्कोरिंग या मार्किंग कैसे होगी, इसके विषय में मैं जानकारी आपको अपने अगले वीडियो में दूंगी। इससे पहले के जो 2 वीडियोस आनंदम के विषय में मैंने प्रस्तुत किए थे YouTube पर, आप चाहें तो आनंदम की अवधारणा को समझने के लिए और उसकी परियोजनाओं के चयन के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ आपको कुछ विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकती है। साथ ही परियोजना के कितनी परियोजनाएं किस टाइम स्लॉट में करनी है, उसके मार्क्स क्या हैं, ये जानकारी भी आपको मेरा जो लास्ट वीडियो है आनंदम की ओर एक कदम, उसमें आपको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आज इस जानकारी के साथ मैं अपने इस सेशन को विराम देना चाहती हूँ। आज के इस सेशन में हमने आनंदम की रूपरेखा के बारे में शॉर्ट में जानकारी प्राप्त की है। मुख्य फोकस हमारा इस वीडियो में रहा कि परियोजना को किस तरह से लिया जाए, प्रोजेक्ट्स को किस तरह से लिया जाए, किस तरह का से मुद्दे का चयन किया जाए और कैसे उसकी रिपोर्ट बनाई जाए, किसके निर्देशन में वो रिपोर्ट बनाई जाए, ये जानकारी देना आज के वीडियो का उद्देश्य था। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी और आपके आनंदम कोर्स में आपको मदद करेगी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी प्रश्न पूछने हैं तो आप महाविद्यालय में कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेंटर्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और मैं नोडल ऑफिसर हूँ आनंदम कार्यक्रम की, तो आप मुझसे भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।